everyone, welcome to my channel or welcome back to my channel. It's me, Arts by Aisha 41. Today's video is something different. I'm just wasting the years believing the so much lies about the drawing or painting. If you are the starting phase of doing or going through your passion, this video is just for you. So, in this video, I'm sharing the 10 things that I wish to knew when I started drawing. Trust me, if I had learned, then I started the drawing, the way faster I am, the way faster I'm improving my drawing. अगर मुझे ये सारी 10 चीज़ें पता होती तो काश मेरी ड्राइंग यहाँ से यहाँ हो चुकी होती, अब तक थोड़ी बहुत फास्ट तो हो चुकी होती. So, the first one that I wish I knew when I started the drawing, the first one is टूल्स डोंट मेक आर्टिस्ट. एक आर्टिस्ट को टूल्स की जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव टूल्स. देखो मार्केट में ना हर टाइप के टूल्स आते हैं, एक्सपेंसिव वन, चीप वन, मीडियम वन. तो आपको जब आप ये पैशन शुरू करो तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार इसके पास तो ये वाला टूल है, ये तो इतने महंगे महंगे टूल से बनाता है तो उसकी पेंटिंग अच्छी बनती है. यू आर रॉन्ग. कभी भी एक आर्टिस्ट प्रो लेवल से एक्सपेंसिव टूल से स्टार्ट नहीं करता है, वो हमेशा बिगनर बिल्कुल लो लेवल. तुम अगर एक 40 रुपए की पेंसिल ले लो, चलो छोड़ो 5 रुपए की पेंसिल ले लो, और एक 30, 50, 100 की पेंसिल ले लो, ऑफ कोर्स यार क्वालिटी में डिफरेंस आएगा ही ना. लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें अपनी स्किल्स तो ठीक करनी पड़ेगी ना. अपने स्किल के बेसिस पे, अपने जो प्रैक्टिस है उसके बेसिस पे तुम्हें पहले अपनी आर्ट को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी तुम आगे टूल्स के पीछे भागना. तो जो पहली चीज़ यही होती है कि यार मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है कि मैं इतने महंगे महंगे आर्ट्स के टूल्स लूँ फिर अपना पैशन शुरू करूँ. नहीं यार, अगर तुम्हारा मन है, अगर तुम्हारी इच्छा है कि मुझे पेंटिंग स्टार्ट करनी है, मुझे ड्राइंग स्टार्ट करनी है, तो बस शुरू करो ना. किसका इंतजार कर रहे हो? टूल्स का क्या, टूल्स आते जाते रहते हैं. मार्केट में तुमने एक नया टूल परचेज कर लिया, चलो 1000 रुपये वाला, उसके बदले कुछ 1-2 साल में नया उसके बेटर कंपैरिजन में एक नया टूल आ जाएगा, तो कब तक तुम टूल्स के पीछे भागोगे? सो टूल्स डोंट मेक आर्टिस्ट. द नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिस इज ग्रेटर देन द टैलेंट. हम सोचते हैं कि जिनके घर में पेरेंट्स जो पेंटिंग्स बनाते हैं, कोई ऐसा पर्सन जो टैलेंटेड है ऑलरेडी, तो उनसे वो टैलेंट लेके स्टार्ट करता है, बट ऐसे नहीं है. आई एम ऑल्सो दैट वन कि मेरे घर में कोई आर्टिस्ट नहीं है, बट मैं धीरे धीरे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रही हूँ, विच बाय डूइंग द प्रैक्टिस. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो उतना ज़्यादा आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी. नेक्स्ट द थर्ड वन इज मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ द प्रोसेस. यस, हम सब अपनी स्टेज में मिस्टेक करते हैं. जब हम छोटे थे हम तब भी गलतियाँ करते थे, हम बड़े हुए हम तब भी गलतियाँ करते हैं, बड़े होंगे और अडल्ट में, ओल्ड एज में हम तब भी गलतियाँ करेंगे ही करेंगे. सो इट्स जस्ट अ फेज, इट्स जस्ट अ प्रोसेस. तो ये नहीं सोचना है कि तुमने कोई पेंटिंग बनाई, फ्री हैंड तुमने बनाया और उसमें तुम्हारी मिस्टेक होगी कि यार इसकी तो आइज अच्छी नहीं बनी, इसका तो हाथ अच्छा नहीं बना, तो तुम वहाँ पे डिमोटिवेट हो जाओगे कि यार ये तो हमेशा मेरे साथ होता है, मैं तो नहीं कर रहा. सो डोंट लेट कि मिस्टेक्स तुम्हारी वजह बने अपने पैशन को छोड़ने के लिए. तो यही है कि मिस्टेक सिर्फ एक पार्ट है प्रोसेस का. इसको इनसे सीखो तुम, इनको आने वाले जो लाइफ लेसन, आने वाले जो स्किल्स, आने वाले जो पेंटिंग्स है उन पे अप्लाई करो. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज रेफरेंस इज नॉट चीटिंग. यस, जब मैं अपनी स्टार्टिंग फेज में थी ड्राइंग के, तब जब मैं किसी के रेफरेंसेस देखती थी तो सोचती थी कि यार मैं तो किसी एक आर्टिस्ट की आर्ट चुरा रही हूँ, किसी एक आर्टिस्ट की रेफरेंस ले रही हूँ. मतलब जो आर्टिस्ट उसने इतनी मेहनत करके अपने क्रिएटिवनेस से वो पेंटिंग बनाई और मैं उसको डायरेक्ट वहाँ से उठा रही हूँ, तो ये गलत लगता था. बट ऐसा नहीं है. रेफरेंस भी एक पार्ट है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का. जब तक आप किसी चीज़ को देखोगे नहीं, उनको समझोगे नहीं, तब तक आप उस स्किल में बेटर कैसे बन पाओगे, ऐसे कैसे परफेक्शन कर पाओगे. तो रेफरेंस एक चीटिंग नहीं है. आप रेफरेंसेस को देखो, उनसे समझो कि उन्होंने इस चीज़ को कैसे ड्रॉ किया, इसमें कैसे ये शेडो, ये लाइट, ये प्रोपोर्शन कैसे उसने अचीव किया इस पेंटिंग में या फिर इस ड्राइंग में. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज अनाटमी एंड प्रोपोर्शन मैटर्स. यस, स्टिल मुझे भी अभी अनाटमी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है. मतलब ड्राइंग वाली जो अनाटमी होती है उसके बारे में भी स्टिल मुझे कुछ कुछ पता है कि आईज को ऐसे करना है, सर्कल में लेना. मतलब तुम्हें अनाटमी और प्रोपोर्शन बेसिक इज योर इंपॉर्टेंट थिंग. तुम बेसिक्स पे जाओगे तभी तुम प्रो लेवल अचीव कर पाओगे. तो बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है एक पेंटिंग में, एक ड्राइंग में, स्किल्स को अपनी इंप्रूव करने के लिए. मैं भी अभी सीख ही रही हूँ, मुझे भी इतनी कुछ नॉलेज नहीं है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट. और मैं इसकी वजह से अपनी पेंटिंग तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ. तो अगर मैं नहीं छोड़ रही हूँ तो होप सो आप भी नहीं छोड़े. तो द नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन. यस, अगर तुम अपनी चीज़ में, अपने स्किल्स में कंसिस्टेंट रहोगे तो तुम्हें उसी ही मोटिवेशन आ जाएगा. कोई बाहर आउट ऑफ सोर्स की जरूरत नहीं है तुम्हें मोटिवेशन के लिए. तुम दिन में चाहे कितने भी बिजी हो, 24 घंटे में क्या तुम 10 मिनट 15 मिनट नहीं निकाल सकते अपने पैशन के लिए, अपनी स्किल्स के लिए. आई एम ऑल्सो द पर्सन दैट बिजी टू मच. स्टिल आई एम डू व्हाट आई एम लविंग. I love to make drawings, paintings. I love to make videos and uploading as in the reel and the video format. And I love to do editing. तो मैं ये सब करती हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे पसंद है.
मैं अपना कॉलेज भी संभालती हूँ, अपने कॉलेज आई एम मेडिकल स्टूडेंट्स हूँ। अब देख लो मेडिकल स्टूडेंट्स कितने बिजी होते हैं अपनी पढ़ाई को लेके। आई एम डूइंग, मैं अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करती हूँ, मैं कॉलेज में जाती हूँ, घर का काम भी संभालती हूँ, अपने खुद के लिए मैं अपना पैशन भी फॉलो करती हूँ, जो मुझे पसंद है मैं वो भी करती हूँ। इट इज बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। आप चलो ठीक है, आप वीक में रोज नहीं कर पाते, वीक में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से 5 दिन तो कर पाओगे ना, तो 5 दिन करो, धीरे धीरे ट्राई करो कि पहले एक दिन कंसिस्टेंट रहे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे दिन, धीरे धीरे तुम अपने आप कंसिस्टेंसी लेके आ जाओगे। तो बी कंसिस्टेंट इन वॉट यू लव टू डू। सेवेंथ वन इज नॉट एवरी ड्राइंग हैज टू बी परफेक्ट। मेरे भी भाई ड्राइंग, अब भी हर ड्राइंग मेरी परफेक्ट नहीं बनती है, कुछ ड्राइंग होती है किसी में परफेक्शन आ जाता है, लेकिन हर ड्राइंग में तो नहीं आ पाता। तो कभी भी ये डिमोटिवेट मत होना अपनी ड्राइंग को लेके कि ये परफेक्ट नहीं बनी यार, शिट ये भी परफेक्ट नहीं बनी। धीरे धीरे ही परफेक्शन आती है, धीरे धीरे ही होता है, एंड ड्राइंग इज जस्ट द, तो धीरे धीरे ही परफेक्शन आती है। तुम सिर्फ प्रोसेस को एंजॉय करो ना, जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। एट वन इज कंपैरिजन विल किल योर जॉय। यस, तुम इंटरनेट पे इतना स्क्रॉलिंग करते हो, इतनी अच्छी अच्छी, मतलब जो बंदा 10-10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है, तुम उनकी आर्ट को देख के अपने आप को कंपेयर करते हो कि यार इसकी आर्ट तो कितनी अच्छी है, मेरे से तो नहीं बनती यार, शिट अभी क्या होगा, मैं तो नहीं बना पाऊंगा इतनी अच्छी आर्ट। अरे भाई तुम प्रैक्टिस तो करो, तुम 1 साल, तुम 6 महीने, तुम 1 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारी जो आर्ट है वो 10 साल जो पर्सन एक्सपीरियंस है उससे तुम्हारा कंपेरिजन हो जाए, नहीं हो सकता ना। सो पहले प्रैक्टिस करो, जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कंपेयर मत करो, कंपेयर सिर्फ अपने खुद से करो कि मैंने 2 महीने पहले या मैंने 6 महीने पहले ये ड्राइंग बनाई थी और अब मैं इतना इम्प्रूव हो चुका हूँ। तो बस कंपेयर सिर्फ अपने आप से करो, खुद से, दूसरों से कंपेयर मत करो। दूसरों से कंपेयर करने के लिए दुनिया है, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो कंपेयर कर लेंगे दूसरों के साथ, तुम अपने खुद से कंपेयर करो ना। ओके, नेक्स्ट 9 आर्ट ब्लॉक इज नॉर्मल। भाई मुझे भी आर्ट ब्लॉक नॉर्मल है। अगर तुम 3 महीने से कंसिस्टेंट हो ना, तो तुम्हें चौथे महीने में आर्ट ब्लॉक आ गया तो तुम चौथे महीने में आर्ट ब्लॉक में रह जाओगे, फिर तुम चौथे महीने में पेंटिंग नहीं कर पाओगे, फिर 5वें महीने में तक तुम्हारे याद आएगा अरे यार मुझे तो 1 महीना हो गया पेंटिंग करते हुए, मैंने करी ही नहीं, तो तुम्हारा आर्ट ब्लॉक वो खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारा तुम पेंटिंग करोगे, फिर तुम्हारा दोबारा आर्ट ब्लॉक आएगा, फिर तुम्हारा तुम ऐसे करते करते जस्ट प्रोसेस यार। आर्ट ब्लॉक करोगे, आर्ट ब्लॉक खत्म, फिर पेंटिंग करोगे, फिर आर्ट ब्लॉक, ये होता रहता है। तो ये मत सोचना कि इससे कि कंसिस्टेंसी तुम्हारी खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे, क्योंकि एक टाइम पे ना तुम्हारी जो स्किल्स है ना वो थोड़ा रह जाती है, मतलब लाइक कि तुम हर उस चीज़ से ना हो जाते हो, हाउ एक्सप्लेन, एग्जॉस्ट, यस, तुम उस चीज़ से ना एग्जॉस्ट हो जाते हो बहुत ज़्यादा हो कि अब नहीं होना, बस हो गया, तो तुम उस टाइम पे तुम्हारा आर्ट ब्लॉक वो सामने आ जाता है। लेकिन फिर जब तुम्हारा वो एग्जॉशन खत्म हो जाता है ना, तो तुम्हारा आर्ट ब्लॉक भी वो गायब हो जाता है। तो ये कभी ये मत सोचना कि आर्ट ब्लॉक इज बहुत बड़ी चीज़ है, वो नॉर्मल है एक आर्टिस्ट की लाइफ में, तो उसका भी इंजॉय प्रोसेस करो, उसको भी इंजॉय करो। 10th वन इज इंजॉय द प्रोसेस। यस, अगर तुम कुछ भी काम कर रहे हो ना उस चीज़ को मजे में करो। इफ तुम पेंटिंग बना रहे हो उसको मजे में बनाओ, तुम गाने सुन लो, गाने अपने फेवरेट गाने चलाओ फोन में और सुनते सुनते पेंटिंग बना लो। ठीक है, तुम्हें गाने भी नहीं चलाने हैं, और कोई सीरीज देख लो, पेंटिंग करते करते कोई सीरीज भी देखते हैं या मूवीज भी देखते हैं, चलो तुम्हें वो भी नहीं पसंद, तो पेंटिंग कर रहे हो तो आने वाले अपने फ्यूचर के बारे में सोच लो, ओवर थिंकिंग नहीं, नॉर्मल अच्छे से कि मुझे ये चाहिए अपने ड्रीम्स, क्योंकि देखो जितने तुम ज़्यादा ड्रीम्स मुझे अपने रखते हो तो तुम उनको हासिल करने की अहमियत भी रखते हो, ये है ना चीज़। तो ये सिर्फ अपने प्रोसेस को एंजॉय कर, अगर देखो मैं भी वीडियो बना रही हूँ ना तो मैं उस चीज़ को एंजॉय कर रही हूँ कि मैं तुम्हें ये बता पा रही हूँ। तो ये थे मेरे 10 थिंग्स दैट आई विश टू न्यू व्हेन आई स्टार्टेड पेंटिंग। Okay guys, if you are started, या फिर if you are new in the painting or the drawing, don't overthinking about the mistakes, perfection, tools, colors, and just enjoy the process। और कभी भी ये सोच के अपना पैशन किल मत करना कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं है तो मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा। इफ़ तुम्हारा मन है, इफ़ तुम कर सकते हो तो करो ना, किसका वेट कर रहे हो, जब बुढ़े हो जाओगे तब करोगे क्या। दुनिया के लिए तो हम सब कुछ करते हैं ना, उनको जो अच्छा लगे हम वो खुद में चेंजेस लाते हैं, लेकिन कभी खुद के लिए भी कुछ किया है, पूछा कभी अपने मन से कि मैंने खुद के लिए ये किया है, तो कभी पूछना अपने दिल से कि मैंने खुद के लिए अब तक क्या क्या किया है। इफ़ अगर तुम्हारे पैशन में ये चीज़ है, इफ़ तुम्हारे मन में ये है कि पेंटिंग भी मेरी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए था बट लेकिन मैंने नहीं किया, तो किसका वेट कर रहे हो, जस्ट डू। तो थैंक यू, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपने अब तक अपना जर्नी, अब तक अपनी अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं करी है तो किसका वेट कर रहे हो, शुरू हो जाओ, लग जाओ, अपनी पेंसिल अपने पेंट ब्रशेस उठाओ एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग व्हाट यू लव। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, बाय बाय गाइस, इट्स योर आर्ट्स बाय आयशा।